अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो क्या हाल है बेटा, ठीक है आप? तो हमारा आज का जो उन्वान है, आज हम तोए की मश्क पे आते हैं। ये तोए अलिफ, तोए बे, तोए जीम, तोए दाल और तोए रे। तो ये वो अल्फाज जो हैं उससे आगे कुछ 3-4 अल्फाज आपके लिए मुश्किल आएंगे ज़रूर, लेकिन शर्त वही है जो मैंने आपको पहले दिन कहा था। आप मशक करते जाएंगे, नतीजे को छोड़ें, बार बार लिखेंगे। 1 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा। 20 दफ़ा में आप लिखेंगे तो उसमें आप पहले, दूसरे, तीसरे और इसी तरह सिलसिला वाइज आपके 3 अल्फाज ख़राब होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। छठे पे जाके आपको लफ्ज़ की समझ आएगी, क्योंकि आप इसको बिल्कुल बुनियाद से शुरू कर रहे हैं। तो उसमें जिस वक्त आपका हाथ पुख्ता होता जाता है तो आपको इसकी बनावट की समझ भी आएगी और आपका ज़ौक़, शौक़ और लगन बढ़ेगी। तो इस तरह आप इस काम पे, इस खुशनवीसी पे, इस ख़ताती पे आप जो है अबूर हासिल करेंगे और मशक आपको बता देगी कि अब मैं पहले से बेहतर हूँ। तो आज आते हैं हम तोए के उन्वान की तरफ। मैं आपके सामने अभी शुरू करता हूँ। देखें, गौर करें मेरे हाथों की उस हरकत पर, मूवमेंट पर। ये कत है जी बेटा। ये आपने वो जो आपको बताया गया था कि अलग 5 कत का, तो इसको यहाँ से टर्न लेना है। ये आपकी तोए बन रही है। ये देखिए, ये तोए को यहाँ से मिलाना है आपने अलिफ के साथ। ये तोआ बन गया है। ये उसके बाद आता है बे। तो उसमें ये देखें जी, ये वही तोए। ये बे आ गया। अब जीम के साथ आपने मिलाना है। तो ये जीम और तोए, इसमें बड़े लफ्ज़ आ जाते हैं, दायरे वाला भी आता है और लंबा लफ्ज़ भी आता है। तो ये तोए के बाद आपने जीम को यहाँ से जब इसके साथ मिलाएंगे, ये एक कत आप लाइन से नीचे आएंगे तो ये आपका लफ्ज़ ता, तज। उसके बाद तोए और दाल। ये वही ता वाली शक्ल होगी, लेकिन यहाँ से आपने ख़त्म करके इसको दाल जिस वक्त किसी लफ्ज़ के साथ आएगा तो वो रे की शक्ल में आएगा। इंडिपेंडेंट जब भी दाल डालेंगे तो वो दाल पूरा होगा, लेकिन जब किसी लफ्ज़ के साथ आप इसको जोड़ मिलाएंगे तो ये हमेशा रे की शक्ल में आएगा। अब आता है तोए को रे के साथ मिलाना। ये तोए जी, अब इसको रे, इसको ऐसी शक्ल में इसको नीचे ले जाना है। ये अलिफ के जोड़, बे का जोड़, जीम के साथ, दाल के साथ और रे के साथ। अब मैं आपको इसमें एक और भी बता दूं कि कशीदा अल्फाज जिसको कहते हैं, कि अगर आपके पास जगह ज़्यादा होती है, आपने उस जगह को फिल करना होता है, तो उसमें एक ये शर्त होती है कि आप इसको या कशीदा में आप इसको लेके जाके उसकी खूबसूरती भी बरकरार रखें। और ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ता। और ये वही बे के साथ इसका जोड़, ये तोए, ये बे। क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट तोए लिखते हैं तो बेटा जी उसमें हम ये इंडिपेंडेंट में तोए की जो नीचे शक्ल बनती है, वो मैंने जैसे आपको इब्तिदा में बताया था
कि वो ये रे की शक्ल बनती है ये। लेकिन जब इसको जोड़ के साथ मिलाना है, बे के साथ इस तरीके से मिलेगी, बे के साथ ये इस तरीके से मिलेगी, और दाल के साथ ये इस तरीके से मिलेगी, ये बे जी। अब जीम के साथ है जी, ये जीम के साथ तोए और जीम और तोए और दाल, और इसमें दाल में भी आप जो है ना जी इसको कशीदा कर सकते हो। कैसे कि ये आ गया जी, ये तोए, इसको आप ये लंबे दाव इसको ले जाके तो इसको आप यहाँ ख़त्म कर सकते हैं। तो आगे आ जाता है ये वही तोए और रे की जोड़ी, इसका ज्वाइंट जो वही जो आपको बताया गया है ये आ गया। अब गौर से देखते जाना बच्चों कि ये अलफ है आपका, इसी के साथ यहाँ से आपने तोए को बनाना शुरू करना है। ये तो और ये देखें जी बे के साथ आपने मिलाना है इसको, जिस वक्त ये शक्ल बनेगी यहाँ से आपने इसको आधे कत पे ले जाना है, और ये यहाँ से इसको आपने मिलाना है बे के साथ। ये बे करना ये जीम के साथ इसका जोड़ बन रहा है, मिल रहा है। ये देखें जी ये दाल के साथ जोड़ इसका आप खत कशीदा में इस शक्ल में बनाएंगे। तोए अलिफ, तोए बे, तोए जीम, तोए दाल, ये तोए रे का जोड़ बनता है जी। तो बच्चों इसमें जब आप ये कलम को चलते हुए देखते हैं, क्योंकि आप हमें तो मुद्दत हो गई है ये काम करते हुए, लिखाई करते हुए, आपके लिए मुश्किल ज़रूर होगी, लेकिन कोई भी काम ऐसा मुश्किल नहीं होता जिसको मशक के साथ किया जाए, लगन के साथ, जज्बे के साथ, शौक़ के साथ उसको किया जाए और वो आदमी को समझ ना आए, ये नामुमकिन है। नामुमकिन का लफ्ज़ तो एक इंसान में उसको इग्नोर कर देना चाहिए कि जहद मुसलसल बार बार मशक करने से आप उस काम को एक न एक वक्त में आकर आप कामयाबी ज़रूर इंशाल्लाह हासिल करेंगे। आप बस लगन से काम करें, ये तहिया कर लें कि मैंने इस काम को करना है, बार बार करें, एक दफ़ा लेके 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 50 दफ़ा, तो ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसा ना लिख सकते हों। हम भी जिस वक्त आए थे, जब हम भी आए थे तो बच्चों जब हमें सिखाने के लिए बताया, हमारे से कलम पकड़ी नहीं जाती थी। हम भी ऐसे ऐसे, जैसे मैंने आपका होमवर्क देखा, आप भी ऐसे ऐसे करके, जैसे ये हम भी कभी ऐसे लिखा करते थे। लेकिन जिस वक्त बार बार उस्ताद, मैंने जो आपको एक बात बताई थी कि आपने खुश्क कलम लेके, ये जैसे मैं उसकी बैकग्राउंड, उसकी बैक साइड से ये देखो, ये उसके ऊपर लिखाई के ऊपर फेरे
कि ये देखें ये इसकी जो है मूवमेंट किधर जा रही है। तो उसको बार बार आप ये अल्फाज बार बार ये जिस वक्त आप मशक करते जाएंगे ये खुश बगैर इंक के, तो बार बार जब आप करेंगे तो आपको इसके एंगल की, इसके जाविये की समझ आएगी। तो फिर जिस वक्त आप लफ्ज़ को बनाना चाहेंगे, लफ्ज़ पहले दिल से सोचता है, दिमाग उसको जैसे कंप्यूटर फीड करता है, इसी तरह दिमाग उसको फीड कर लेता है। उसके बाद आपके हाथ की मश्क बाकी रह जाती है कि बार बार लिखने से आप जानती हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बार बार की मश्क है वो आदमी को मुकम्मल उस काम पे हावी कर देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को मलहूज रखेंगे और मेरी इस बार बार की ताकीद को बिल्कुल भूलेंगे नहीं, और ज़्यादा तवज्जो आप मश्क पर देंगे। जितनी ज़्यादा आप मश्क करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ साफ होता जाएगा और आपकी तहरीर में नफासत आती जाएगी और असूल के मुताबिक आपके अल्फाज खुद ब खुद सीधे होते जाएंगे। बस शर्त यह है कि उसमें आप मश्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो उस मश्क की बुनियाद एक एक लफ्ज़ के साथ बोलना ज़रा मुश्किल होता है। जब बोलता है तो आदमी उसकी सांस की जो है ना जी वो डिस्टर्ब करता है हाथ को, उसकी मूवमेंट गलत हो जाती है। तो इसलिए लिखते हुए बोला नहीं जा सकता। देखें ये तोए अलिफ के साथ शक्ल और है, जब बे के साथ आएगी इसकी जॉइंट से ये इसकी शक्ल और रखनी होती है। ये बे अलिफ बे ये जॉइंट हो गया। अब आता है जीम के साथ इसका जॉइंट। ये जहाँ आधा कत इस्तेमाल करना होता है वहाँ कलम की नोक इस्तेमाल करना होती है। बार बार लिखने से कलम की नोक ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए फिर दूसरी कलम बनाना पड़ती है। उसमें ये एहतियात लाजमी करनी होती है कि कलम को ज़्यादा ज़ोफ़ ना पहुँचे, ज़्यादा ज़ोरदार वज़न से उसको ना लिखा जाए, बड़े आसानी से हल्के वज़न के साथ उसको कलम को चलाना चाहिए, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना कलम के ऊपर। ये तोए अब इसको दाल के साथ हमने मिलाना है। तो बच्चों ये देखें ये वही अलिफ वाली शक्ल होगी, लेकिन इसको यहीं से तोए बनाते हुए ये यहाँ ख़त्म कर देना। उसके बाद जैसे रे लिखा है आपने, तो ये आगे रे बनती है इसकी। अगर आपके पास जगह होती है जिसको लिखाई करता है, कोई तहरीर ऐसी होती है, तो उसमें आप एक काम और भी कर सकते हैं। उसको कशीदा अल्फाज कहते हैं कि उसको जगह फिल करने के लिए उसको आप लंबे शक्ल में भी ले जा सकते हैं। ये तोए और ये दाल, इसके ऐसे भी आप जॉइंट कर सकते हैं। फिर आते हैं अलिफ के साथ तोए को मिलाने के लिए। ये अलिफ 5 कत का, उसको यहाँ से आपने टर्न लेना है आधे कत में तोए बनाने के लिए। ये
अलिफ के साथ इसका जोड़ मिल गया। अब बे के साथ मिलाते हैं तो वही तोए की शक्ल। ये बे का यहाँ से इसके साथ जोड़ मिलाया, ये फिर आता है जी तोए के साथ जीम को मिलाना है। तो ये बच्चों को मुश्किल ज़रूर महसूस होगा। ये हमारे जैसे लिखने वालों को भी जिस वक्त ये ऐसे अल्फाज होते हैं तो हमारे लिए भी कोई दुश्वारी पैदा होती है, लेकिन वही बात है कि वो पहले से की हुई मशक काम आती है कि आपका हाथ उस पर जमा होता है तो थोड़ी बहुत कमी पेशी ज़रूर हो जाती है। इंसान हैं, आखिर प्रैक्टिस छोड़ चुके हैं, तो उसके बावजूद लफ्ज़ की बनावट जो है वो कहीं आगे पीछे नहीं होती। उसके बाद हे के साथ जीम के साथ इसका जोड़ मिल गया। अब आते हैं दाल के साथ। ये देखें वही तरीका, मैं एक बार नहीं लिख के दिखाता आपको, बार बार लिख के दिखाता हूँ कि आप में भी वही तरगीब पैदा हो, आप भी उसमें अपने शौक़ का ज़ौक़ का इजहार करें कि हमने ये काम करना है, अपने असातिज़ा को दिखाना है, अपने घर वालों को बताना है कि हमने जिस काम को शुरू किया था बनेगा। तो अब बे के साथ, तो इसलिए तो बच्चों मैं बार बार जो आपको कहता हूँ, इसमें कोई भी काम आप करें, कोई हुनर हासिल करें, जब तक आप उसमें मशक नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे, आप इतनी जल्दी उस काम पे हावी ना हो सकेंगे। दुनिया का कोई हुनर आप ये देख लें तो जिस वक्त ये शुरू किया जाता है, शुरू में उसमें सफाई नहीं होती, नफासत नहीं होती, लेकिन जूँ जूँ वो मशक करता जाता है, काम करता जाता है, उसके काम में नफासत भी आती जाती है और ख़ूबसूरती पैदा होती है। बेशक वो हुनर कोई सा भी हो, मिट्टी का बर्तन बनाना हो, कपड़ा सीना हो, हाँ जी, हर काम में मशक बहुत जो है ना अहमियत रखती है। बच्चे जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें खुशी होती है कि ये बच्चा माइल है इस काम की तरफ, इस मेहनत की तरफ, तो उसमें कोई झिझक महसूस ना करे। जो चीज़ समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, एक दफ़ा पूछें, दो दफ़ा पूछें, हम बताने से गुरेज नहीं करेंगे बच्चों। तो आपका पूछना बनता है। जो अगर आपको मुश्किल महसूस हो, कोई उसमें समझ ना आ रही हो, बार बार पूछें, हम बार बार आपको इंशाल्लाह बताएंगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पूछें, आप झिझकना नहीं है। क्यों कि आपने इस मंजिल की तरफ जाना है, तो उसमें रास्ते में जो भी रुकावट आप महसूस करें उसके बारे में आप पता पूछ सकते हैं।
कसीदा में आपको अलिफ के साथ और दाल के साथ मैंने पहले बताया आपको, तो उसमें आप ये बे जो है ये भी आप इसको लंबी ले जा सकते हैं। ये जीम, ये दाल जी। अब रे के साथ भी मैं आपको उसका जोड़ बताऊंगा, रे कैसे आपने तोय के साथ मिलानी है। ये पहले मैंने दाल के साथ ये मिला के दिखाया आपको कसीदा में। सर जी, ये जो आपने तोय और दाल डाला है, ये दोबारा डाल के दिखाना। जी बेटा, तोय और दाल। ये रे को देखें आप, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये आप तोय और रे, अगर जिस वक्त कोई अल्फाज ऐसे होते हैं जगह ज़्यादा होती है उसको फिल करना होता है, उसमें आप रे ऐसे भी मिला सकते हैं। तोय और दाल आपने पूछा है, तो ये देखें बेटा, ये वही तोय, ये देखें, ये यहाँ पे आपने ख़त्म कर देना है। तो यहाँ से रे की शक्ल आपने सामने रखनी है। ये इसको, ये दाल बनता है तोय दाल। ये अलिफ के साथ कसीदा लफ्ज़ आया है, लंबे जगह ज़्यादा हो तो उसको फिल करने के लिए आप इसकी तोय को ऐसा भी, मसलन ताहिर लिखना है आपने। अब यहाँ से आप हे ये बनाइए, आपका अभी लफ्ज़ नहीं, अभी आपके मशक़ में आया, वो फिर जिस वक्त आएगा तो मैं उनसे बनाना भी आपको बताऊँगा। ये तोय अलिफ है और तोय बे जो है तोय और जीम है।
ये देखो बच्चे, तोए तोए अलिफ, तोए बे, तोए जीम, हे, खे, ये पूरा खानदान चे होगा, जीम होगा, खे होगा, इसी शक्ल में आएगा। ये तोए और दाल, तोए और दाल, तोए और रे का जोड़, इसी तरह उससे अगली लाइन में ये लिखे गए हैं। उम्मीद तो है कि आप इस पे नज़र रखी होगी और आप कुछ कुछ महसूस कर रहे होंगे आपकी हमारी मायूसी से। तो शायद आप अब कुछ मेहनत करके दिखाएंगे। तो अब उसके बाद मैं सबसे पहले कल का दिया हुआ आपका होमवर्क चेक करना चाहूँगा। प्लीज़ अपना होमवर्क चेक करवाएं बच्चों। फिर आपका होमवर्क देखा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद आप जो है वो मेहनत करेंगे। हमारा आज का ये लेक्चर तोए के साथ ख़त्म होता है और इंशाल्लाह कल के उन्वान पे हम एन से शुरू करेंगे। इसमें अब आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके हमें जो है खुशी देंगे, तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे। और इसके साथ ही आज का मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।